नमस्कार, आपका अपने YouTube चैनल नवोदय विद्यालय स्टडी सर्कल में स्वागत है। क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम का एग्ज़ाम जो है 8 फरवरी को है। उसको देखते हुए जो है क्लास 9 के विगत साल के क्वेश्चन पेपर को हल कराए जा रहे हैं। तो आपके सामने जो है सबसे पहले आपको हम प्रश्न पुस्तिका दिखा दे रहे हैं। आपका प्रश्न पुस्तिका किस तरह का होगा, इस तरह का है, ठीक है। टेक्स्ट बुकलेट LFB, यहाँ पे आपका अनुक्रमांक लिखना है। यहाँ पे आप अनुक्रमांक लिखेंगे। अनुक्रमांक लिखने के बाद परीक्षार्थी अपना नाम लिखेगा और हस्ताक्षर करेगा। इस काल में हस्ताक्षर करना है, नाम लिखना है, ठीक है। समय आपका 2 घंटे 30 मिनट का है। 2 घंटे 30 मिनट आपको समय मिलेंगे और इन 2 घंटे 30 मिनट में आपको अपने प्रश्नों का उत्तर जो है 100 प्रश्नों का उत्तर देना है। 2 घंटे 30 मिनट में आपको 100 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, ठीक है। उसके लिए आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी OMR शीट। OMR शीट पे आपको काले या नीले रंग से काला करना है, गोले को रंगना है, ठीक है। जो प्रश्न आपका जो ऑप्शन 4 विकल्प होंगे, चारों विकल्प में से जो विकल्प आपका सही होगा उस विकल्प के को गोला करना है। तो प्रकृति देखते हैं। आपका टेस्ट ऑफ टाइप ऑफ टेस्ट सेक्शन ए हिंदी होगा। हिंदी में 1 से 15 तक के प्रश्न होंगे। 1 से 15 तक के 15 प्रश्न होंगे। फिर इंग्लिश के सेक्शन सेकेंड में होंगे 15 क्वेश्चन और मैथमेटिक्स के सेक्शन थर्ड में 31 से लेकर 35 क्वेश्चन होंगे। 31 से लेकर 65 क्वेश्चन होंगे, यानी 35 क्वेश्चन। टोटल 35 क्वेश्चन जो है गणित के आने वाले हैं और जनरल साइंस के भी 66 से लेकर 100, यानी 35 प्रश्न जो है वो साइंस से आने वाले हैं, ठीक है। इस तरह से आप देखिए कि आपको कितने प्रश्नों को हल करने हैं। हिंदी के 15, इंग्लिश के 15, 35 गणित के और 35 साइंस के, कुल 100 प्रश्नों को हल करना है। और 100 प्रश्नों में से जनरल के जो हैं 90 ऊपर जाएंगे। 90 के ऊपर जो बच्चा जनरल कैटेगरी में कर लेता है उसका चयन जो है हो जाएगा नवोदय विद्यालय क्लास 9 के लिए। और यदि OBC में है तो 90 से 85 से 90 और SC कैटेगरी में है तो 80 से 85। हर जिले का यही लगभग है पूरे भारत में। तो जनरल का जो लगभग मेरिट जो जाएगा वो 90 एबव जाएगा, 90 एबव यानी 90 के ऊपर जाएगा। OBC का जो है, OBC का जो कट ऑफ जाता है वो 85 क्वेश्चन सही होगा, 85 से ऊपर। और SC का और ST का ओवरऑल यही है 80 एबव करना होगा, ठीक है। तो ये प्रश्न जो है इतने आसान नहीं है। यदि इन प्रश्नों को आप लगातार हल करेंगे तभी आप इनका हल कर पाएंगे। तो सबसे पहला जो है देखिए हिंदी है, खंड 1 हिंदी से हम स्टार्ट करते हैं। हिंदी का पहला प्रश्न है। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं। 4 संभावित उत्तर विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक ही सही है, इनमें से केवल एक सही है। और सही उत्तर चुनकर वो हमारे उत्तर पत्रिका पर उपयुक्त स्थान पर दर्शाना है। उपयुक्त स्थान पे उसको काला करना है, ठीक है। काले या नीले पेन का प्रयोग करना है। जिस वाक्य में साधारण अथवा मिश्र वाक्यों का मेल रहता है उस वाक्य को क्या कहते हैं। तो जिस वाक्य में साधारण और मिश्र दोनों का मेल रहता है, मिश्र वाक्यों का, उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त वाक्य कहते हैं। पहला ऑप्शन। दूसरा बी विशेष कहते हैं। मिश्र वाक्य कहते हैं साधारण वाक्य। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा। इसमें पहला ऑप्शन आपका सही है। किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। किस विकल्प में दोनों शब्द सूर्य के पर्यायवाची हैं। तो पहला दिनकर, दिवाकर, ये दिवाकर नहीं होता है, दिवाकर होता है। दूसरा दिनकर, दिवाकर, ये सही है। दिनचर ये भी नहीं है। अंशुमान सूर्य का है, अंशुमान सूर्य का पर्यायवाची है भान। भान भी जो है
थोड़ा सा छोटा करते हैं। भांग भी जो है क्या है, धान और दिनचर, धान सूर्य का है लेकिन दोनों नहीं है, कोई एक है, तो इसमें से यही ऑप्शन नंबर बी दोनों सही है। शुद्ध रूप छाटिए, शुद्ध रूप छाटिए पहला, तो आशीर्वाद, इसमें जो है ये सभी गलत लिखे हुए हैं। आशीर्वाद तो वो पर र रहेगा, आशीर्वाद ये सही है। शाश्वत का विलोमार्थी शब्द कौन सा है, यानी शाश्वत का विलोम शब्द कौन सा है। हम नवोदय विद्यालय के लिए अलग से विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द का अलग से प्रैक्टिस करा रहे हैं और आप प्रश्न के साथ करिए। तो विलोम, शाश्वत का विलोम आर्थी शब्द हो जाएगा नश्वर, शाश्वत का क्या होगा, नश्वर हो जाएगा। गंगा शब्द संज्ञा है, कैसी संज्ञा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है, भावनात्मक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या पदार्थवाचक, तो गंगा जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है। कोरोना संकट के दिनों में, कोरोना संकट के दिनों में मास्क लगाकर बाहर निकलने का आग्रह करते हुए आप किस लोकोक्ति का प्रयोग करेंगे। जान हथेली पर, जान है तो जहान है, नाक का सवाल है, जान के लाले पड़ना, यानी जान है तो जहान है, जान है तो जहान है। यदि जान रहेगी तभी हम इस दुनिया में और इस दुनिया के ऐशो आराम को भोग कर सकते हैं या भोग कर सकते हैं। तो जान है तो जहान है, वरना किसी काम के नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, मात्रा या वजन बताने वाले विशेषणों को क्या कहते हैं। मात्रा और वजन बताने वाले विशेषणों को हम संख्यावाचक नहीं कहते, गुणवाचक नहीं कहते, सर्वनामिक नहीं कहते, परिमाणवाचक कहते हैं। क्या कहते हैं, परिमाणवाचक, परिमाणवाचक कहते हैं। परिमाण मतलब किसी वस्तु का द्रव्यमान बताना। ठीक है। तो वजन और भार बताना परिमाणवाचक होता है। क्वेश्चन नंबर 8, ध वर्ण का उच्चारण स्थान है, तो ध मूर्धन्य होता है, ना तो दंत होता है, क कंठ भी नहीं होता, ओष्ठ भी नहीं होता, ये क्या होता है, मूर्धन्य में आता है। इसकी अलग से हम वीडियो बना करके डाल देंगे कि कौन सा जो है किस कंठों में, तालों में या ओष्ठ में आते हैं, मूर्धन्य में आते हैं, दंत में आते हैं, ये कौन कौन से वर्ण जो हैं आएंगे, इसका अलग से वीडियो आपको मिल जाएगा। घोड़ा का बहुवचन है, तो घोड़े का बहुवचन जो है, घोड़ा का बहुवचन घोड़े होता है, ये भी नहीं है, घोड़न भी नहीं है, घोड़ा भी नहीं है, घोड़े हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, महादेवन तो सदा स्वार्थ पूरा करना चाहता है। वाक्य के रेखांकित कथन के स्थान पर दिए हुए मुहावरों में से किसका प्रयोग ठीक रहेगा। ठीक है। महादेवन को सदा स्वार्थ पूरा करता है, यानी अपना उल्लू सीधा करता है। पहला ऑप्शन ही आपका क्या है, सही है। दोनों हाथों में लड्डू, ये नहीं है। 5 अंगुलियां घी में, ये भी नहीं है। 3 में न 13 में, यानी ये तीनों नहीं है। क्या है, अपना उल्लू सीधा करता है। आते हैं निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़कर प्रश्न संख्या 11 से 15 के लिए सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर चुनिए। जब कोई रोग बहुत ही कम समय में किसी व्यापक क्षेत्र में फैलकर बहुत सी मौतों का कारण बन जाता है तो उसे महामारी कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, महामारी कहा जाता है। यानी कम समय में अधिक से अधिक लोग उससे प्रभावित हो जाएं और एक दूसरे से फैलता हो, तो फैलकर बहुत से लोग काल के गाल में समा जाएं, तो ऐसे बीमारी को हम महामारी कहते हैं, पेंडेमिक कहते हैं। अचानक ही फैल जाने के कारण इसके निदान, चिकित्सा आदि के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती है। ठीक है। अचानक ऐसे रोग फैलते हैं और इसके बारे में हमें पर्याप्त जानकारी हो नहीं पाती, और जब तक होती है तब तक वो सामूहिक रूप से फैल चुकी होती है। इसलिए नियंत्रण में कठिनाई
आती है आजकल कोविड-19 रोग ऐसी महामारी बन चुकी है जो सारे विश्व में फैल गया है। अपने देश में इससे पहले भी प्लेग, हैजा, फ्लू, चेचक आदि रोग महामारी के रूप में फैले, किंतु उनका फैलाव इतना नहीं था और इन पर नियंत्रण पा लिया गया। कोविड के लिए टीका और दवाओं के परीक्षण हो रहे हैं। आशा है कि शीघ्र ही ये उपलब्ध हो सकेंगे। तब तक हमें अपनी रक्षा के लिए स्वयं सावधानी बरतनी चाहिए होगी। तो क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, यह 2021-22 का प्रश्न है। लेखक महामारी कोविड-19 पर नियंत्रण पा लेने के बारे में आशावान है क्योंकि ये कोई रोग अधिक दिनों तक नहीं टिकता। ये गलत है। वह टीके और दवाओं के शोध से जुड़ा है। ये भी गलत है कि लेखक टीके और दवाओं पर परीक्षण हो रहा है। ये सही है। टीके और दवाओं पर क्या हो रहा है? परीक्षण हो रहा था उस वक्त। लोग स्वयं स्वच्छता बरत रहे हैं, तो ये भी गलत है। ठीक है, अनुच्छेद के अनुसार यही सही है। आप क्वेश्चन नंबर 11 का सी पे टिक करेंगे और काला करेंगे मार्कशीट पे। विस्तार के लिए अनुच्छेद में प्रयुक्त शब्द है। तो विस्तार असीमित भी नहीं होता है, उपलब्ध भी नहीं होता, पर्याप्त भी नहीं। विस्तार मतलब फैलाव, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह पे बीमारी का फैलाव हो रहा है, वहां पे विस्तार शब्द है। क्वेश्चन नंबर 13, किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग में नहीं हुआ है? किस शब्द का निर्माण किसी उपसर्ग में से नहीं हुआ है? उपसर्ग से नहीं हुआ है तो ए परीक्षण नहीं, बी फैलाव, ठीक है, नियंत्रण। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा फैलाव। क्वेश्चन नंबर 14, महामारी उस रोग को कहा जाता है जो अचानक व्यापक क्षेत्र में फैलकर मौत का कारण बन जाती है। ये तीनों गलत हैं। ठीक है, 15 आखिरी प्रश्न हिंदी का। भारत में यह महामारी कभी नहीं फैली। क्यों नहीं फैली? प्लेग, हैजा, चेचक और निमोनिया। तो निमोनिया नहीं फैला। ठीक है, निमोनिया नहीं फैला है। कथन के अनुसार प्लेग फैला है, हैजा फैला है और चेचक फैला है। ये तीनों महामारी के रूप में फैले हैं और निमोनिया अभी तक महामारी के रूप में नहीं फैला है। लेकिन कोविड में जो मेन लक्षण था वो निमोनिया ही का ही था। तो कोविड, अब आते हैं सेक्शन सेकंड पे, इंग्लिश पे। Answer question number 16 to 19 by choosing the most appropriate option to complete the paragraph by filling in the blank. The dodo bird has last seen in 1660. डोडो बर्ड जो है पक्षी 1660 में 16 which it has never to be seen. There are different stories about the extinction of this species. Some people say that the Dutch sailors first 17। अच्छा, यहाँ पे 16 का आंसर, यहाँ पे 17 का। The dodo birds and mercilessly to eat its meat। उसको निर्दयता पूर्वक जो है काट के खा जाते थे डोडो बर्ड्स को। 18 अदर से दैट द रेट एंड अदर एनिमल, ठीक है। 19 केम ऑन बोर्ड द डच शिप, स्पीड themselves across the island and ate up the dodo eggs। तो पहला जो है, पहले का यहाँ पे क्या हो जाएगा 16, यहाँ पे विच, तो यहाँ पे भरा जाएगा आफ्टर विच। यहाँ पे क्या भरा जाएगा? आफ्टर, तो ये आफ्टर है। ठीक है, 17 में क्या भरा जाएगा? यहाँ यस से डब्ल्यू सॉ भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? सा।
ठीक है, सेकेंड फॉर्म, सी का सेकेंड फॉर्म, सी सा सी। क्वेश्चन नंबर 18 में यहाँ पे क्या भरा जाएगा, बट अदर से दैट, ठीक है, बट भरा जाएगा। और 19 में आपका हु भरा जाएगा, WHO हु। क्वेश्चन नंबर 20, read the sentence given below and choose, read the sentence given below and choose the option which correctly change it into passive voice। पैसिव वॉइस में कौन सा करेक्टली है, कौन सा करेक्टली पैसिव वॉइस में लिखा गया है। तो क्या है, सेंटेंस, कैन अनिल लूज हिज बुक, तो यहां पे हो जाए कुड हिज बुक बी लॉस्ट बाय अनिल, ठीक है, अनिल के द्वारा अपनी पुस्तक खो दी गई। क्वेश्चन नंबर 23 to 25 आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग, सॉरी और है ऊपर। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ 21 क्वेश्चन नंबर 21, सॉरी 21 देखेंगे। The word which is opposite is in meaning to suspicious, suspicious का अपोजिट लिखना है बिलोंग, ठीक है, सस्पिशियस का अपोजिट और क्या होगा, बिलोंग क्या होगा। तो यहाँ पे वारी, डाउटफुल, इनक्रेडिबल और गुलिबल, तो क्या हो जाएगा, गुलिबल, suspicious, doubtful। 22, choose the word similar in meaning to the underlined word। At first they lopped off all the branches, तो यहाँ पे क्या होगा, कट, ठीक है, यहाँ पे जो होगा आंसर वो कट हो जाएगा। अब आते हैं डायरेक्शन, क्वेश्चन नंबर 23 to 25 आंसर दिस क्वेश्चन बाय चूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन इन फिलिंग इन द ब्लैंक्स। 23, ऑन आवर वे बैक होम वी सपोर्ट एट द मिनी मार्ट एट पिकअप सम, यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सम फ्रूट, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही है। 24, मुंबई एंड दिल्ली आर टू ऑफ द बिजिएस्ट एयरपोर्ट इन इंडिया, तो सबसे बिजी एयरपोर्ट है मुंबई और दिल्ली एयरपोर्ट जो है हिंदुस्तान के, भारत के सबसे बिजी एयरपोर्टों में, तो बिजिएस्ट हो जाएगा। 25, क्वेश्चन नंबर 25, till today neither of the two brothers this race, तो have run this race, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, have run this race, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26, give one word substitutes for the following expression, इसके लिए, इस सेंटेंस के लिए वन वर्ड लिखना है, वन हु कैन नॉट बी डिफीटेड, जो कभी हारा ना हो, इनविंसिबल, क्या है, इनविंसिबल, पहला ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द फॉलोइंग सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच में इसका कौन सा आंसर होगा, तो सुरभि सेड टू अनु, सुरभि अनु से, माई मदर इज नॉट वेल सो आई वांट टू बी एबल टू कम फॉर द डांस प्रैक्टिस टुडे, आई डोंट वांट, तो आपका सुरभि टोल्ड अनु दैट हर मदर वाज नॉट वेल एंड सो शी वुड बी able to she would not be able to go for the dance practice
दैट डे, तो टुडे का हो जाएगा दैट डे कन्वर्ट हो जाता है। यहाँ पे जब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाया जाएगा, यहाँ पे सिर्फ आंसर बताया जाएगा, तो इसमें आपको बताया जाएगा कि कौन सा वर्ड कैसे चेंज होता है। डायरेक्शन, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन 28 to 30. It was the height of summer. Sorry, it was the height of summer and the school Anil was to join had not yet opened, having as at made no friend in the Dehradun. In the foothills, he wandered about a good deals by himself into the hills and forest and stretched away on all side of the town. तो इसका जो है 28 का आपका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज अनिल डूइंग इन समर, तो क्या कर रहा था, वॉन्डरिंग कर रहा था, कहाँ पे, फॉरेस्ट में। 29, अनिल had come to the Dehradun to join school, club, job, college, ये तीनों नहीं है, स्कूल है। देहरादून इज सिचुएटेड नियर द हिल, कहाँ पे है, हिल है, हिल की बात कही गई है, तो ये आप एक बार अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका हो जाएगा। यहाँ से मैथमेटिक्स चालू होता है, सेक्शन 3, इसमें 35 क्वेश्चन है और इसको सॉल्व करने में अभी टाइम लगेगा, तो 3-4 प्रश्नों को इस वीडियो में कराएंगे और अगले बाकी प्रश्नों को अगली वीडियो में कराएंगे ताकि वीडियो जो है बड़ी ना हो। तो क्वेश्चन नंबर 31, 25,450 को मानक रूप में अभिव्यक्त करने पर प्राप्त होता है, तो मानक रूप में कैसे अभिव्यक्त करेंगे, इसमें से 1 नंबर के बाद ही क्या लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे, 5, 4, 5, 0, तो 4 प्लस पे 0 10 टू पावर 4 हो जाएगा। इसका मानक रूप क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, पृथ्वी वातावरण से 15 दिनों में 1.2 इंटू 10 टू पावर 8 किलोग्राम धूल उठाती है, ठीक है। पृथ्वी 4.8 इंटू 10 टू पावर 8 किलोग्राम धूल कितने दिनों में उठाएगी, तो ये है, तो 12 चौक 48, 10 टू पावर 15 है, तो 4 गुना यानी 60 डेज, ठीक है। 15 दिनों में इतना, इसका 4 टाइम है, 4 गुना है, 12 चौक 48, 1.2 का 4 टाइम है 4.8, ठीक है। तो 1.2 का 4 गुना है 4.8, 1.28 का, तो ये जो है पावर सेम है, 10 टू पावर 8, 10 टू पावर 8, ठीक है। तो ये 60 डेज हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 60 डेज हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, संख्या यक्स का घन संख्या यक्स के 9 गुने के बराबर है। संख्या यक्स का घन जो है संख्या यक्स के 9 गुने के बराबर है, 9 गुना, ठीक है। यानी वो संख्या क्या होगा, यक्स का मान क्या होगा, तो यक्स का घन जो है मान लीजिए, हाँ ठीक है, तो जो 9 गुने के बराबर है उसका हम वर्ग करेंगे, तो 9 का वर्ग जो होगा वर्गमूल वही संख्या हो जाएगी, यानी कि 3। अब 3 का हम वो टैली करके देख सकते हैं, 3 का हम क्या करेंगे, घन करेंगे, तो 3 का घन 3 त्रिका 9 त्रिक 27 हो गया, और 3 का जो है घन जो है 3 से 9 का गुणा करेंगे तो 9 त्रिक 27 यानी 9 गुना है। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 3 सही है। 35, 5 टू पावर -1, 6 टू पावर -1,
टू पावर माइनस 1 इतने का मान क्या है? तो ये 5 टू पावर माइनस 1 का 1/5 हो जाएगा, -1/6 हो जाएगा, माइनस ऊपर -1 है इसका लिखेंगे 1/3 हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा। अब इस पे पावर -1 है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 30 हो जाएगा, और ऊपर हो क्या होगा 6 - 1 यानी 1/30, तो 1/30 का 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 30, और इसका 12 हो जाएगा, और इसमें से माइनस करेंगे तो 1/12, तो 1/12 ऊपर जाकर 12 हो जाएगा, 30 - 12 क्या होगा 18 हो जाएगा, 30 - 12 क्या होगा 18। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, क्वेश्चन नंबर 35। हाँ ठीक है।